IUPAC nomenclature of organic compounds. IUPAC nomenclature of organic compounds. यदि विंडो कोई बंद है तो खोल दीजिए, पर्दा वर्दा को समेट दीजिए। सुनिए ध्यान से। अब IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम सीखेंगे आज कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है तो प्रॉपरली हम उसका नाम कैसे लिखते हैं। आखिर क्या तरीका है जिसको फॉलो करके हम लोग किसी भी उस करोड़ों में किसी एक स्पेशल कंपाउंड के बारे में यदि हम चर्चा करें तो आप तुरंत समझ लें कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलेंगे, एक रूल के अनुसार चलेंगे और प्रॉपर वे में सीखेंगे। भारी नहीं है, रेगुलर रहिएगा और चीज़ों को बढ़िया से समझिएगा तो कुछ नहीं है ये। और यदि नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ा परेशानी हो जाएगा आपको। सबसे पहले इस नोमेनक्लेचर में आपको सीखना पड़ेगा एक टेबल। और इस ये टेबल क्या है इसका हम बाद में जिक्र करेंगे। आप पहले लिखिए तो नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पर नेम ऑफ अल्क। कार्बन की संख्या 1 हो तो अल्क को ही हम लोग मिथ कहते हैं। कार्बन की संख्या 2 हो तो इथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट। ये सब क्या है इसका जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम देख लेंगे। पीछे वाला पर्दा समेट दीजिए। इसको फटाफट लिखिए तो ये टेबल 20 तक अभी लिखेंगे हम लोग। यदि 5 हो तो इसी को हम पेंट कहते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब जो आप सुनते हैं एक्चुअल में इसी से रिलेटेड ये टेबल। अब हम फटाफट मिटाएंगे, आप तेजी में लिखते जाइए। लिखेंगे 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। जल्दी से पूरा कीजिए फिर आगे का जो 10 को है वो बता दें। उधर चले जाइए, उस तरफ चले जाइए, उस तरफ। आराम से नीचे देख के, टकराना मत इसमें। एक 11 के लिए मोनोडेक या इसी को हम लोग अनडेक बोलते हैं। 12 के लिए डूडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक और 20 के लिए स्कोस।
इसी प्रकार 21 के लिए मोनोस्कोस या अनस्कोस, 22 के लिए डुइस्कोस या बाइस्कोस, ट्राइस्कोस, इस तरह से ये आगे बहुत बढ़ता हुआ चला जाएगा। आपको बस याद रखना है 12 तक। एक के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप ब्यूट, इस तरह से आपको टोटल याद रखना है कितना तक, 12 तक। तो 20 तक ये टेबल काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कभी दर्शन नहीं होने वाला है। मिटा दें क्या इसको? इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप निकल सकते हैं, जा सकते हैं। जाना एकदम आने के लिए और जाने के लिए एकदम फ्री हैं आप। और यदि पढ़ना है तो प्लीज़ शांति से पढ़िए। इस्कोस, हाँ, इस्कोस लिख लिए। ये टेबल आपको कहाँ मदद करेगा, अब हम आपको इसका एप्लीकेशन बताते हैं। और अब धीरे धीरे ये टॉपिक अपने पूरे एकदम पिक पर हो जाएगा। ये टेबल पूरा कर चुके हैं सब लोग? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। IUPAC नेम ऑफ अनब्रांच्ड एल्केन। IUPAC नेम ऑफ अनब्रांच्ड एल्केन। IUPAC नेम ऑफ अनब्रांच्ड एल्केन। सबसे पहले आप ये बताइए, एल्केन ये टूटता था ना अल्क प्लस ANE में। अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, और ANE बताता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के बारे में। इसका मतलब यह हुआ कि अभी हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये जो एल्केन होता है इसका सफिक्स होता है ANE। अब ये सफिक्स क्या होता है उस पर हम बात करेंगे बाद में। और इसका जनरल फॉर्मूला और सबका मतलब समझाते हैं। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला को जनरली GF बोला जाता है, कुछ और मत समझना। ये जनरल फार्मूला है GF। हम जब भी GF की बात करें, अरे हमारे लिए तो गर्लफ्रेंड यही है ना। अरे हो गया इधर तो सब लेकिन टॉपिक से भटकता बहुत ज़्यादा है। इसको लिख चुके हैं आप? इसको लिखे मिटाएंगे हम। वहीं पर बैठ जाओ, टोल या कुर्सी लेके ऑफिस से। अरे बढ़िया रहेगा, वहीं बैठ जाओ। कहाँ अंदर आएगी? अंदर बहुत गर्मी है। कल हम सारा एग्जॉस्टर में सब में स्विच करवा देते हैं, वो सब ऑफ है अभी। हमको लगा था इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन लगता है कि अब ज़रूरत पड़ेगा। तो सारा एग्जॉस्टर ऑन हो जाएगा तो ये परेशानी नहीं होगी जो अभी आप फील कर रहे हैं। क्या लिख लिए क्या यहाँ तक? नहीं दिखता है?
अब देखिए आप लोग जो जो कहिएगा वो तो हमको करना पड़ेगा। लिख लिए क्या? देखो अब समझाते हैं हम आपको इस सफिक्स का मतलब और इस जनरल फॉर्मूला का मतलब। नाम पर फिर बाद में चलेंगे। अभी हम लिए हैं अनब्रांच्ड एल्केन। अनब्रांच्ड एल्केन में आप, अच्छा ये बताइए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे पहला शुरुआत हाइड्रोकार्बन से करेंगे, कम से कम आपको एक कार्बन लेना पड़ेगा और उस एक कार्बन में कितना हाइड्रोजन लगेगा? 4। तो यही क्या बनेगा? CH4। फिर दूसरा लेंगे तो कम से कम अब 2 कार्बन, इसमें 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ भी यहाँ भी, तो ये बनेगा CH3 ऐसा ही ना बनेगा। फिर तीसरा लेंगे तो 3 कार्बन लेंगे, इस सब में यदि हाइड्रोजन यदि हम पुट करें CH3 CH2 CH3, अब होगा क्या कि ऐसे ही हम यदि लगातार कार्बन की संख्या लेते रहें तो एक लिए, 2 लिए, 3 लिए, फिर 4 5 6 7 8 9 10, ये लगातार हम लेते रहेंगे। तो इस तरह से ये हम लेते रहेंगे और लगातार यदि हम लेते रहेंगे और बिना ब्रांचिंग किए हुए यदि लगातार हम जोड़ते रहें तो वो अनब्रांच्ड एल्केन कहलाता है। वही अनब्रांच्ड एल्केन कहलाता है, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। तो ये सफिक्स क्या है? सो देखो, सफिक्स ANE ये नाम के अंत में हमेशा लगने वाला वर्ड है सफिक्स, जो किसी भी वर्ड के सबसे बाद में लगता है। और ये N बताएगा आपको हमेशा, N का मतलब हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में होता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। और दूसरा ये जनरल फॉर्मूला जो CnH2n+2 है उसके बारे में समझिए। N का N जो होता है ये है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ये लिख लो साइड में। अब तुम गौर से देखो, यदि तुम कार्बन की संख्या 1 लो तो C हो जाएगा 1 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? H2n+2, यानी 2 × 1 करेंगे तो 2 और +2 कितना? 4। तो बताइए जब आप कार्बन 1 लिए तो हाइड्रोजन 4 हुआ ना। यहाँ पर आइए, यहाँ पर कार्बन कितना है? C2, यानी N का मान कितना? 2। तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 2 यानी H6। आप देखिए तो क्या H6 नहीं है यहाँ? 3 3 6। यहाँ पर देखो C3, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन, तो ये हो गया H8। हाइड्रोजन देखो तो है ना 3 2 5 3 8। और ये कैसे आया है? 2 × 3 करेंगे, 3 × 2 करेंगे 6, 6 + 2 करेंगे 8। यानी ये जनरल फॉर्मूला का यहाँ पर यही मतलब है कि आप जो भी संख्या लेंगे ना कार्बन का, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको बताते हैं, अभी हम केवल कितना कार्बन वाला कंपाउंड तक पहुँचे हैं? 3 कार्बन वाला तक। अब मान लो हम सीधे चले जाते हैं 40वां कार्बन पर। हम ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 40। अब उस 40 कार्बन में हाइड्रोजन कितना होगा आपको पता है? 40 × 2 यानी 80 और 80 + 2 82, यानी टोटल 82 हाइड्रोजन उसमें प्लेस हो जाएगा। आप बना के चेक कर लेना घर पर प्लेस होता है कि नहीं। एक्चुअल में CnH2n का यही मतलब, CnH2n+2 एक जनरल फार्मूला है जिसका यही मतलब होता है कि कार्बन की संख्या जितना आप कंपाउंड में लेंगे उसका 2 गुना का 2 प्लस, मतलब 2 गुना से 2 ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन रहेगा। जनरल फार्मूला समझ गए? दूसरी बात, ये जनरल फार्मूला रटने का चीज़ नहीं होता है, ये समझने का चीज़ होता है। आप इसको खुद से बना सकते हैं, इसको खुद से निकाल सकते हैं। इसीलिए आप जो रटते रहते हैं कि एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा, एल्कीन का जो है सो CnH2n होगा, एल्काइन का CnH2n-2 होगा, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा वहाँ से, यदि कंसेप्ट क्लियर रहे तब, और वही अभी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, तो आप इस दोनों बात का मतलब समझ गए हैं। अब आप इसका नोमेनक्लेचर सीखिए। देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है? 3। हम लोग एल्केन का नाम सीख रहे हैं। कार्बन अल्क जो है वह कार्बन की संख्या को बताता है, और अल्क का मतलब यहाँ पर पता है क्या होगा? अल्क का मतलब यहाँ पर होगा मिथ। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड में तो केवल एक ही ना कार्बन है, और अंत में क्या लगा देंगे? तो इसी कंपाउंड का नाम होगा मीथेन। इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए अभी तुरंत जो टेबल हम लोग लिखे हैं उसमें अल्क के जगह पर हम इथ लिखेंगे जब कार्बन की संख्या 2 रहेगी, और अंत में क्या लगाना पड़ेगा? अंत में ANE क्यों लगा? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए नाम होता है प्रोप, और अंत में क्या लगा देंगे? ANE।
तो इस तरह से करोड़ों कंपाउंड में से आप 3 गो का नाम सीख चुके हैं। तो अब बचा अब 3 गो कम हुआ ना रे, और कम होगा। इसको उतारो पहले। अच्छा, इसी में यदि हम लगातार हाइड्रोजन देते रहें तब समझोगे, यदि सिर्फ कार्बन दे दें तो समझ में आ जाएगा ना। जितना हाइड्रोजन जरूरी हाइड्रोजन है वो अपना आप पुट कर लीजिएगा अपने मन से। तो आप एक काम कीजिए, 8 हाइड्रोजन तक बनाइए खुद से। हम कितना हाइड्रोजन तक का बनाए हैं? 3 तक का। पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। आप 4 वाला बनाइए, 5 वाला बनाइए, 6 वाला बनाइए, 7 वाला बनाइए, 8 वाला बनाइए, खुद से बनाइए। पढ़ने में जब मगन हो जाओगे ना तो गर्मी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पते नहीं चलेगा गर्मी है भी। सब एक गो गमछा लेके आओ पसीना पोंछने के लिए, और थोड़ा ऑफिस में बोल दो कि हमारा गमछा भी दे दे। गमछा, तौलिया, हैंकी जो भी है आपके पास आप ले लिया कीजिए। ऐसे कल से थोड़ा हम इसको सही करवा देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड एल्केन। कोशिश करना कि कार्बन कार्बन के बीच कभी कार्बन को जोड़ना मत, क्योंकि हमारा हेडिंग ही है अनब्रांच्ड एल्केन। वहीं पर बाहर में ही टूल लेके बैठिए, अंदर मत आइए। बताइए बंधु, 4 कार्बन का नाम क्या आया? ब्यूटेन। 5 कार्बन के लिए पेंटेन। तो 4 कार्बन वाला तुम ऐसे बना लो, 4 कार्बन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। 5 कार्बन वाला यदि हम लोग ले लें तो इसी को पेंटेन। 6 कार्बन ले ले तो हेक्सेन। और हम आपसे ये समझे ना कि आप समझ रहे हैं कि हर जगह कार्बन 4 बॉन्ड पूरा करेगा, जितना बॉन्ड दिख रहा है उतना है, और अदरवाइज उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जितना घट रहा है। जैसे बताइए, यहाँ कितना हाइड्रोजन लगेगा? 2। यहाँ पर, यहाँ, यहाँ। तो हर जगह आप खुद से ऐड कर सकते हैं ना, लेकिन ऐड करना नहीं है। ऐड करना इसलिए नहीं है क्योंकि आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन दिखाएंगे तो भर दिन आप हाइड्रोजन ही दिखाते रह जाएंगे। ऐसे ये इसमें बहुत लंबा चौड़ा बात होता है। तो अभी आप हेक्सेन तक पहुंच चुके हैं। 2 और लिख लीजिए, हेप्टेन वाला, ऑक्टेन वाला। अगला नाम आएगा आपको हेप्टेन, और फिर नाम आएगा ऑक्टेन, और यहीं पर आपको रुक जाना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये आगे होगा नहीं, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डूडेकेन, इस तरह से चलता चला जाएगा। लेकिन आप सीक्वेंस समझ गए हैं ना, तो सीक्वेंस समझ गए तो अब आगे बढ़िए और हेडिंग डालिए IUPAC नेम ऑफ ब्रांच्ड एल्केन। हो गया? लिख लिए क्या? सुनिए, अब पहले आप एग्जाम्पल को समझिए, नाम को बाद में समझिएगा। क्या 1 कार्बन का ब्रांच एल्केन बन सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता है। 2 कार्बन से नहीं, 3 कार्बन से, 3 कार्बन से भी ब्रांच एल्केन कभी भी नहीं बनेगा। काहे कि यदि तुम इसको घुमा के भी लिख दो तो क्या लगता है इसमें और इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसमें भी 2 छोर है और इसमें भी 2 छोर है। और कहेगा वो बीच में छोर है, सो तो लटक जाओ, झूल जाओ उस पर। वो छोर नहीं है, वो बीच में है। यदि आपको ब्रांच एल्केन बनाना है तो हर हाल में आपको कम से कम चाहिए तो कितना कार्बन चाहिए? 4। अब देखिए, 3 कार्बन तो हम सीधा सीधा जोड़ दिए जो आपको दिख रहा है।
चौथा कार्बन को यदि हम इस बगल में जोड़ दें तो वह ब्रांच डेल्केन कभी भी नहीं होगा। इधर जोड़ दें तो भी वह ब्रांच डेल्केन नहीं होगा। ब्रांच डेल्केन बनाने के लिए हर हाल में कार्बन को कहाँ जोड़ना पड़ेगा? बीच में। तो हम यहाँ पर कार्बन को जोड़ देते हैं। अब ये हो गया ब्रांच डेल्केन। अब बताइए इसका नाम हमको सीखना है, या फिर एक बात बताओ, ये पहले तुम पहले ये बताओ कि ये ब्रांच डेल्केन है या अनब्रांच डेल्केन? ये अनब्रांच्ड है, वो ब्रांच्ड नहीं है। आप देखिए इसमें एक छोड़िया है, एक छोड़िया है, एक छोड़िया है, लेकिन इसमें तो केवल दो ही छोड़ है, एक छोड़िया और एक छोड़िया। तो सुनिएगा ध्यान से, यदि साइड में कार्बन नीचे लिखा हो, इधर लिखा हो, इधर लिखा हो, वो ब्रांचिंग के तहत नहीं आता है। ब्रांचिंग तभी होगा जब कार्बन कम से कम एक को कार्बन के अंदर लगा हुआ हो। जैसे यही कार्बन यदि यहाँ लग जाए तब, अब ये ब्रांच डेल्केन है। आई बात समझ में? हम इसी कंपाउंड को चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। 6 कार्बन है ना जी, इसमें और इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि हम ऐसा लिखेंगे तो ये और ये सेम हो गया? ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। बात समझ में आ रही है? तो अब हमको लिखना है इसका नाम। कितना कार्बन है? तो 4 के लिए ब्यूट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन। चलिए अब थोड़ा इसका नाम बताइए। तो इसका नाम, यहाँ भी 4 कार्बन है, ब्यूट एन। तो आपको नहीं लगता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग? क्यों, क्या गलत आपको लग रहा है? यह एक अलग स्ट्रक्चर है, यह एक अलग स्ट्रक्चर है, और नाम हो गया सेम, तब तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। ऐसे में तो करोड़ों में से किसी एक को ढूंढना हो तो 3-4 को निकल के आ जाएगा। किसी एक नाम से कोई एक ही स्ट्रक्चर निकल सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर नहीं आ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो चुकी है। गड़बड़ी यहाँ नहीं है, ये सही है। गड़बड़ी है ब्रांच डेल्केन में। एक्चुअल में अभी तक आप इसका नाम लिखना सीखे नहीं हैं, इस वजह से आप उलझ गए। ये नाम ब्यूटेन नहीं है। अब आपको यहीं से पूरे सिस्टम में आना पड़ेगा, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में। और इसी सिस्टम को, और सुन लीजिए, ये कतई आसान नहीं होता है। तुमको लगता रहेगा कि हाँ ठीक है सब आ रहा है, लेकिन तुम गलती कर बैठोगे, क्योंकि तुम्हारा आँख कान ये सब बहुत बढ़िया से भी खुला हुआ नहीं है। खुला हुआ है कि नहीं है? तो चेक करते हैं कितना खुला हुआ है। हम पहले आपको सिखाते हैं, अब आप सीखिएगा। बात बिल्कुल नहीं। जब एल्केन ब्रांच्ड हो तो वहाँ पर सबसे पहले हम ये कार्बन गिन के डायरेक्ट ब्यूटेन या पेंटेन हेक्सेन नहीं लिख देंगे। ऐसी स्थिति में हमको लेना पड़ता है पेरेंट चेन। हमको एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसा चेन सेलेक्ट करना पड़ता है जो सबसे लंबा हो, उस पूरे मॉलिक्यूल का जो सबसे लंबा चेन हो। बताइए, ये चेन 3 कार्बन का एक लंबा चेन मिला। अब कोई आदमी के, सुनो यही सब सीखना बढ़िया से, जिसका ये खराब हो जाता है ना, उसका पूरा ऑर्गेनिक खराब हो जाता है। वो कभी नोमेनक्लेचर सीख नहीं पाता है और बार बार गलती करते रहते हैं। चूँकि होता क्या है ना, कन्फ्यूजन जो भी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो शुरू में ही होता है। इसीलिए कन्फ्यूजन यहाँ मत रखिए। आप देखिएगा ध्यान से, कोई यदि पेरेंट चेन इसको सेलेक्ट किया और कोई ये बनाया, कोई ये बनाया, और कोई आदमी यदि ऐसा बना दिया, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो तीनों आदमी सही है, गलत कोई नहीं। क्यों नहीं है? सुनिए पहले आप हमारी बात। हम जो चेन सेलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन होता क्या है यह सुनिए। पेरेंट चेन एक इंड से दूसरा इंड हमको पहुंचना होता है। ये कंटिन्यूअस कार्बन का चेन होता है, कंटिन्यूअस कार्बन चेन होता है। और हमारी प्रयास यह रहती है कि वह मॉलिक्यूल का सबसे लंबा चेन हो, बीच में और कोई नहीं आए। तो लंबा चेन होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सीधा सीधा रहेगा तभी लंबा होगा। वह ज़रूरी यह भी हो सकता है कि वह घूमते घामते चेन लंबा हो। अब चेन लंबा होने का मतलब दर्जी के तरह वो फीता ले आएंगे और उसको नापेंगे, अच्छा ये बड़ा हुआ कि नहीं, 2 इंच, हाँ 2 इंच बड़ा है, ये नहीं होता है। लंबा चेन का मतलब होता है कि उसमें कार्बन की संख्या कितनी है। यदि 2 कार्बन मिला और किसी कहीं 5 कार्बन मिला तो 5 कार्बन वाले को सेलेक्ट करना है। कभी 7 कार्बन मिल गया टोटल तो 7 कार्बन वाले को सेलेक्ट करना है। लेकिन कंटिन्यूअस चेन आपको लेना है, एक इंड से दूसरे इंड तक, चाहे आप जिस इंड को सेलेक्ट करते हैं।
अब इसमें इसमें और उसमें अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ लिए तो भी 3 कार्बन, यहाँ लिए तो भी 3 कार्बन और वहाँ लिए तो भी 3 कार्बन। कोई दिक्कत है इसमें? तो जो चेन सेलेक्ट किए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, और इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं पीसी। क्या बोले? पीसी। तो ये इसका पीसी कहलाएगा और ये इसका पीसी कहलाएगा। पीसी समझ गए आप? अब ये जो चेन के बाहर रह गया उस पर थोड़ा नज़र डालिए। चेन के बाहर कौन है? कितना कार्बन? 1 कार्बन। इस कार्बन को गोल से घेर दो। ये चेन के रूप में इस प्रकार घेरेंगे और इसको हम इस प्रकार घेरेंगे। जब तुम ऑफिस में दे आओ तो ऑफिस में दे आओ, बोलो अपना बाहर में किसी को दे दो, लड़का लोग को दे आएगा। जाओ तो तुम जाओ तो मोबाइल दे आए कि हैंडल करेगा उसको। यदि पूछेगा क्लास है तो कह देगा नहीं। अरे अब तुमको लगता है कि जो आदमी 15 मिनट अब छोड़ दिया वो अगला 1 घंटा अब समझ पाएगा? सवाल ही नहीं उठता है। 15 मिनट छोड़िए ना, जो आज का क्लास छोड़ दिया और इससे पहले कभी ऑर्गेनिक पढ़ा नहीं है, क्या मजालू नोमेनक्लेचर सीख जाए जब तक ये वीडियो लेक्चर देखेगा नहीं तब तक। इसीलिए क्लास में कंटिन्यू रहना ज़रूरी है, चाहे गर्मी कितना भी लगे, वो मैटर नहीं करता है। सुनिए, तो जो कार्बन सेलेक्ट हो गया वो तो सेलेक्ट हो गया, जो कार्बन बच गया उसको गोल में घेर दीजिए। तो इसको भी आप घेर सकते हैं और इसको भी घेर सकते हैं। हम देखिए एक साथ 3 स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तीनों का तीनों सेम ही है, कोई अलग अलग नहीं है। कैसे सेम है? हमने आपको बताया कि यहाँ भी पेरेंट चेन में 3 कार्बन, यहाँ भी पेरेंट चेन में 3 कार्बन, वहाँ भी पेरेंट चेन में 3 कार्बन, और 1 कार्बन जो बच गया इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूएंट। तो आप ये हमको समझाइए कि यहाँ पर पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 3 कार्बन। और सब्स्टिट्यूएंट में कितना कार्बन? 1। अब आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से बता दूं कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम अलग लिखाता है और पेरेंट चेन का नाम अलग लिखाता है। पहले आप अलग अलग दोनों का नाम लिखना सीखिए, फिर ओवरऑल कंपाउंड का नाम आप अपने आप सीख जाइएगा। सुनिएगा ध्यान से। पेरेंट चेन में 3 कार्बन है और 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप, और चूंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो नाम के अंत में लगेगा एन, यानी इस पेरेंट चेन का नाम होगा प्रोपेन। आगे बात समझ में? और सब्स्टिट्यूएंट का नाम सीखिए। हम इसको मिटा देते हैं, चूंकि एक ही बात है तो जो समझने वाला बात था वो तो समझ ही गए आप। यहाँ पर कार्बन कितना? 1 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं मिथ, बोलते हैं ना मिथ। और अब तुमको क्या सीखना है ये सुनो। जब पेरेंट चेन का नाम लिखो तो अंत में ए एन ई लगा दो, चलेगा। लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो तो जितना कार्बन है उसके लिए अल्क का यूज कर दीजिए। जैसे 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और इसके अंत में ए एन ई नहीं लगाना है। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना उसका सफिक्स होता है वाई एल। तो मिथ के बाद वाई एल लगा देंगे तो इसी को क्या कहेंगे? मिथाइल। तो इसका नाम हो गया मिथाइल और इसका नाम हो गया प्रोपेन। अब आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना और पेरेंट चेन का नाम लिखना दोनों सेपरेटली आ चुका है। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी में यदि 2 कार्बन होता तो 2 कार्बन के लिए इथ और अंत में वाई एल तो नाम हो जाता इथाइल। 3 कार्बन होता तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और अंत में वाई एल यानी प्रोपाइल। ये काम सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट में करेंगे, पेरेंट चेन में वैसे लिख देंगे जैसे आप जानते हैं। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं सो सुनो। अब क्या करना होता है? नंबरिंग करना पड़ता है। किसका? पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन का नंबरिंग एक इंड से चलते हुए हम दूसरे इंड तक पहुंचते हैं, और हम नंबरिंग इस तरह से, देखो बिच्चे से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करना है। एक छोर पकड़िए, दूसरे छोर तक आपको जाना है, चाहे इधर से उधर जाइए या उधर से इधर है। दोनों छोर में से इधर से चलना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखकर आपको नंबरिंग करना होता है पेरेंट चेन का, ताकि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कम से कम मिले। अब इधर से हम यदि इसको 1, 2 और 3 कहें तो सब्स्टिट्यूएंट दूसरा कार्बन पर है, और इधर से कहें 1, 2, 3 तो उधर से भी दूसरा कार्बन पर है।
यानी इधर से 1 2 3 करें या उधर से 1 2 3 करें, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात हो जाता है। तो आप दोनों में से किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसका नंबर हो गया 1, इसका हो गया 2 और इसका हो गया 3। तो ऐसी स्थिति में हमको ये पता चला कि इस मिथाइल का जो पोजीशन है वह पेरेंट चेन के किस कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर। तो हम इसी का नाम मिथाइल के साथ 2 लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि यह पेरेंट चेन के दूसरे कार्बन पर है, और मिथ इंडिकेट कर रहा है कि सब ये केवल एक कार्बन का कुछ चीज़ है, और YL अंत में लगा हुआ ये इंडिकेट कर रहा है कि वह सब्सटीट्यूएंट है, वह पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, मतलब वो शाखा का नाम है, ब्रांच का नाम है। बात समझ में आ रही है। अब आप इस पूरे कंपाउंड का नाम बेहद आसानी से लिख सकते हैं। पहले किसी भी होल कंपाउंड का नाम आप जब लिखते हैं तो पहले नाम लिखाता है सब्सटीट्यूएंट का, बाद में नाम लिखाता है पेरेंट चेन का, विदाउट एनी स्पेस, कोई स्पेस आपको नहीं देना है। और इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि सब्सटीट्यूएंट का पोजीशन निश्चित रूप से दिया हुआ हो। अब बताइए आप कि यहाँ पर कितना मिथाइल है, 2 मिथाइल, और कार्बन की संख्या, मतलब यहाँ 3 था ना, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो अंत में क्या लग गया, प्रोपेन, और यही नाम हो गया इस कंपाउंड का। और समझ में आया कि ये कंपाउंड का क्या नाम हुआ। अब आप एक एग्जाम्पल उतार लीजिए, अगला आपको हम फिर बताते हैं। और तू जो ये समझ गया होगा कि हम सारा बात समझ गए हैं, तो बड़ा गलत फहमी में है आप अभी कुछ नहीं समझे हैं, अभी बहुत छोटा बात सीखे हैं, समझे हैं, अभी आपको बहुत बड़ा बड़ा बात करना है यहाँ पर। जो भी बातें लिखी गई है उस सब बात को भी इंडिकेट कीजिए, क्योंकि हम बार बार पेरेंट चेन लिखने वाले नहीं हैं। हम पेरेंट चेन को लगातार पीसी कहते रहेंगे, सब्सटीट्यूएंट को पूरा बोल देंगे सब्सटीट्यूएंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम एक बुक लिखे हैं, इस साल लॉकडाउन की वजह से वो नहीं निकल पाया है, उम्मीद है अगला साल निकल जाएगा। जो 12th में है वो निकल के अपना उसको बेचने का काम कीजिएगा, और जो 11th में है वो उसको पढ़ने का काम कीजिएगा। यदि किसी आदमी के पास वो बुक हो और ये वीडियो लेक्चर हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बेहद आसानी से चीज़ों को एकदम ईजिली सीख सकता है, और वो कम्प्लीटली बिल्कुल लो लैंग्वेज में लिखा हुआ और बहुत डिटेल में लिखा हुआ चीज़ है। वो जब निकलेगा तब बताएंगे अभी अब क्या डिस्कस करें। लॉकडाउन में हम भी बैठल बैठल कारनामा कर न रहे थे रे। अच्छा ये अब चुप हो जाइए प्लीज, मिटा दें इसको, मिटा दें। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल यदि हम ऐसा दें तो बना लोगे। चलो इसका नाम लिखो तो। पहले बताइए पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी लेंगे आप। हमको मन है ये वाला पेरेंट चेन लेने का, तुम्हारा इरादा क्या है। ये पेरेंट चेन सही है या नहीं, ये बिल्कुल सही है। और सुनिए कैसे, देखो जब कंपाउंड तुम्हारे सामने में आएगा ना तो तुम्हारा नज़र उसको नाप देगा कि कहाँ हम जाएंगे तो लंबा मिलेगा। सुनिएगा ध्यान से, हम जब इधर से चले तो एक कार्बन कवर हुआ, दूसरा कवर हुआ, तीसरा कवर हुआ, चौथा कवर हुआ। यहाँ पर पहुँचने के बाद यदि हम आगे जाएं तो 5वां, और नीचे जाएं तो भी 5वां, उधर भी जाएंगे तो 5, नीचे भी जाएंगे 5, तो हम सामने भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो पेरेंट चेन में कुल कार्बन कितना, 5। अब तुम इसका कर दो नंबरिंग। किधर से करेंगे नंबरिंग, उस तरफ से जिस तरफ सब्सटीट्यूएंट का पोजीशन कम हो। नंबरिंग मस्ट बी स्टार्ट ऑन दिस कार्बन, 1 2 3 4 5। यानी पेरेंट चेन में कुल कितना कार्बन है,
5 कार्बन। तो पेरेंट चेन का नाम क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन का नाम बताओ। पेंटेन। अब सब्स्टिट्यूएंट पर जाइए, एक ही कार्बन है ना, एक कार्बन को बोलेंगे मिथ और अंत में YL, यानी ये हो जाएगा मिथाइल। और इसका पोजीशन क्या है? दूसरा। तो ओवरऑल नाम लिखने के लिए पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, पहले सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन और उसके बाद पेरेंट चेन, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। हो गया, लिख लिए। अब देखो इसमें तुम्हारा स्पीड थोड़ा तेज होना चाहिए। अभी 1-2 दिन हल्का स्लो रहेंगे, उसके बाद हम चलेंगे बहुत तेज़ी में, इसलिए पूरा बढ़िया से सीख लीजिए। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो खड़ा होके बोलिए। क्लास में यदि लजाते शर्माते हैं, काहे कि आपको लाज भी तो बहुत लगता है ना, तो आप ऑफिस में एकदम प्यार से पूछ सकते हैं आकर। अगला एग्जाम्पल लिखिए, बनाइए तो ये वाला एग्जाम्पल, जल्दी से इसका नाम लिखो। हम ऐसा थोड़े बोलेंगे तुमको बोलना है, तुमको लिखना है, पूरा बनाना है। जल्दी बनाओ। पहले आप ये बताइए पेरेंट चेन कितने कार्बन का लिए? देखो यहाँ से बढ़ते हुए यदि हम आगे जाएंगे तो इधर यहाँ के बाद 1 कार्बन और नीचे आएंगे तो 2 कार्बन, इसीलिए हर हाल में पेरेंट चेन ये होगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4, चौथा पर सब्स्टिट्यूएंट मिला, 1 2 3 तीसरा पर मिला, तो नंबरिंग नीचे से स्टार्ट होगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हम अब देखो साइड में ये अलग अलग नाम लिखना बंद कर दिए, अब हम डायरेक्ट नाम लिखना स्टार्ट कर दिए। तीसरा पर 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 मिथाइल, और टोटल 6 कार्बन है पेरेंट चेन में तो हेक्सेन। मिटा दें इसको। अच्छा, एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं कि हम जो भी कंपाउंड ले रहे हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। क्यों? हम क्यों मजबूर हैं इस बात के लिए? क्योंकि अभी हम सिर्फ वैसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं जहां कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। सुनिए, ध्यान दीजिएगा। अभी तक एक पेरेंट चेन होता था और एक सब्स्टिट्यूएंट होता था। अब एग्जाम्पल में थोड़ा बदलाव होगा, जहां पर कुछ ऐसी बातें आएंगी। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे, एक ही तरह का बात तो आएगा नहीं। फिर यहां पर भी आप कुछ कुछ सीखोगे। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा पेरेंट चेन। कौन सा लोगे पेरेंट चेन? देखो हम बताते हैं, सुनो पहले। तुम यहां से यहां ले लो तो भी ठीक है, यहां से यहां ले लो तो भी ठीक है, यहां से यहां ले लो तो भी ठीक है, और यहां से यहां ले लो तो भी ठीक है। तुम किसी भी तरह से पेरेंट चेन लोगे तो तुमको कार्बन 5 गो मिलेगा। हमको तो 3 गो मिला। ले लें ऐसा? काहे नहीं ले सकते? क्योंकि यदि हम दूसरा चेन लेंगे तो 5 मिलेगा, इसमें 3 ना मिला, इसीलिए ये गलत है। लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए कार्बन का पेरेंट चेन के लिए। बोलिए ये सही है? अभी एग्जाम्पल को थोड़ा हल्का बना रहे हैं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा आपको। ऐसा है, मान लीजिए पेरेंट चेन यही होगा जो आप देख रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि वहाँ जो था वो गलत था,
लेकिन एक्चुअल में धीरे धीरे लेवल भरेगा ना तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी। एक बैग हम जंप करके थोड़ा भारी पर चले जाएं तो मुश्किल हो जाएगा, पहले आप इसको समझिए। अच्छा ये बताइए, ये क्या है? ये कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट और यह भी। अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब आप दो सब्स्टिट्यूएंट वाला कंपाउंड पढ़ रहे हैं? लेकिन देखो, सुनो हमारी बात सुनो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन की संख्या हमेशा एक होती है। पेरेंट चेन हमेशा कितना होता है? एक। और सब्स्टिट्यूएंट की संख्या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। पेरेंट चेन हमेशा एक और सब्स्टिट्यूएंट अनेक हो सकता है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है 2 और पेरेंट चेन है 1। सबसे पहले आप इसका नंबरिंग बताइए कहाँ से करें? नीचे से। क्या है? 1 2 3 4 5। ऐसा करने पर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन हमको मिलता है दूसरा और तीसरा। ऐसा करने पर जब ये नंबरिंग हम किए तो मिला दूसरा तीसरा। तुम इधर से करके देखो, 1 2 3, पहला सब्स्टिट्यूएंट तीसरा पर मिला, फिर 4 चौथा पर मिला, तो ये तीसरा और चौथा मिल गया। ये गलत हो गया ना, क्योंकि ऐसा करने पर ही ना हमको नज़दीक सब्स्टिट्यूएंट मिला है, तो ये गलत हो गया। तो ये नंबरिंग का सही तरीका है जो आप देख रहे हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए, ये भी है मिथाइल और ये कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है ना, और ये भी क्या है? मिथाइल। आराम से, कोई बात नहीं है, रहने दो रहने दो। चलो सुनो, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, लेकिन ध्यान दो दोनों का पोजीशन अलग अलग है। किस पोजीशन पर है दोनों? एक है दूसरा पर और एक है तीसरा पर। अब सुनिए, टोटल कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 5 कार्बन का। तो पेरेंट चेन का नाम हो जाएगा पेंटेन। अब इसका नाम लिखना सुनिए, सीखिए पहले। यदि तुम बोलोगे 2 मिथाइल और फिर बोलोगे 3 मिथाइल तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? सुनिए, ऐसा करने पर अच्छा सोचिए ज़रा कि यदि 5 को सब्स्टिट्यूएंट रहता तो 5 बार ना मिथाइल 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 रे मिथाइल हो मिथाइल करते रहते। इसीलिए ऐसा नहीं करना है, इसीलिए ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है, यदि सेम तरह का सब्स्टिट्यूएंट आने लगे ना 2 या 2 से अधिक बार, तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इन सभी चीज़ों का यूज करेंगे। 2 बार आएगा तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा, 5 बार आए तो पेंटा, 6 बार आए तो हेक्सा। इससे ज़्यादा बार नहीं आएगा, और आएगा तो देखेंगे। तो सुनो अब इधर, तो दिक्कत यहाँ ये है कि ये तो गलत हो गया ना। तो मिथाइल आया है कितनी बार? तो तुम मिथाइल लिख दो और मिथाइल से पहले बता दो कि 2 बार आया है, तो 2 के लिए क्या लिखोगे? डाई। अब सुनो सुनो, अब जबकि तुम डाई लिख दिया तो लोग समझ गया कि डाई मिथाइल लिखे हो तो 2 बार मिथाइल आ गया। लेकिन कहाँ कहाँ आया? वो चौथा पर है, 5वां पर है। इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि तुम उसका पोजीशन लिखो। पेरेंट चेन में एक बार दूसरा पर आया और दूसरी बार तीसरा पर, तो डाई मिथाइल से पहले आपको लिखना पड़ेगा 2, 3 और यहाँ पर देना पड़ेगा हाइफन। अब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। हम मिथाइल से पहले डाई इसलिए लगाए क्योंकि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट 2 बार अपीयर हुआ है, और 2 3 इसलिए लिखे क्योंकि पेरेंट चेन में उसका पोजीशन दूसरा और तीसरा है। ध्यान रहे, इस बीच में यदि आप कॉमा देना भूल जाएंगे तो ये 2 3 नहीं बल्कि 23 हो गया, और 23 पोजीशन गलत हो जाएगा यहाँ। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको 2 डिजिट के बीच में कॉमा देना बिल्कुल नहीं भूलें। और दूसरी बात, जब भी डिजिट और लेटर एक साथ आए नाम में तो उसको हम किस चीज़ से जोड़ेंगे? हाइफन से। यदि हम हाइफन यहाँ पर छोड़ दें तो ये नाम गलत हो जाएगा। बहुत सेंसिटिव चीज़ है, और ये इसी छोटी छोटी बातों को आपको कमांड करना है, कवर करना है, नहीं तो आप फंसेंगे आगे जाके। तो ये हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम ख़त्म है, काम ख़त्म है। अब हम लिख देंगे पेरेंट चेन का नाम। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? और अब इसका नाम पूरा हो चुका है। समझ में आई बात? चलिए उतारिए। ये तुम लिखना चाहते हो तो लिख लेना। 2 बार आएगा तो डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई,
4 बार के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, मोनोडेका, डोडेका, डाइडेका, ट्राइडेका, इस तरह से बोला जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा आता नहीं है। अरे हम मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ टर्म बोल रहे हैं। चलो उतारो जल्दी से। आप लोग थोड़ा शांत रहिएगा तो हम उसका बात समझ पाएंगे। 3-2 लिखना चाहते हैं? नहीं, उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। हो गया, लिख लिए सब लोग? इसका नाम लिखो तो। और इसका नाम जिसका जिसका गलत होगा पिटाई लगेगा उसको। हम आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, जल्दी से इसका नाम लिखो तो। खाली गलत हो माथा फोड़ देगा। मेरा नहीं हुआ है अभी, थोड़ा लगेगा, टाइम लगेगा। क्या नाम आया? सुनो, सबसे पहले पेरेंट चेन, इसमें कितना कार्बन का आएगा? और पेरेंट चेन इसको छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं है। नंबरिंग कहाँ से करें? देखो सुनो, नंबरिंग यदि इधर से करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, तो नंबरिंग इधर से भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम कर देते हैं 1 2 3 4 5। ये मिथाइल है और यह भी मिथाइल है, यानी 2 बार मिथाइल आया ना, तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो नाम में जरूर डाइमिथाइल का उपयोग होगा, लेकिन पोजीशन तो लिखना पड़ेगा। बताइए क्या लिखें? क्या तुम 3 डाइमिथाइल लिखोगे? चलिए यहीं पर सुनिए और समझिए बात को। यदि आप 3 डाइमिथाइल लिखेंगे तो गलत हो जाएंगे आप। आपको लिखना पड़ेगा 3,3 डाइमिथाइल और 5 कार्बन के लिए पेंटेन। अच्छा, कोई हमको ये खड़ा होकर समझाएगा कि यदि हम एक के बार 3 लिखे तो हमको या किसी और को क्यों नहीं समझ में आएगा कि दोनों का दोनों मिथाइल तीसरे कार्बन पर है? सुनिए सामने, अब सुनिए हमारी बात सुनिए। आप लिख दिए, आप सिर्फ लिखे 3 डाइमिथाइल, पेंटेन, सुनो, पेंटेन लिख दिया तुम तो आदमी समझ गया कि 5 कार्बन का चेन होगा, और तुम डाइमिथाइल लिखा तो आदमी ये समझ गया कि 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा एक कार्बन का। लेकिन यदि तुम सिर्फ 3 लिखा है तो वो आदमी समझेगा कि तीसरा पर एगो मिथाइल है, और उसके दिमाग में 2 बातें आ सकती है कि हो सकता है कि एक दूसरा मिथाइल तीसरे पर हो, या हो सकता है आदमी भूल गया लिखने के लिए, वो चौथा पोजीशन पर होगा, हो सकता है वो दूसरा पोजीशन पर हो। इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि यदि सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पर भी क्यों ना हो तो आपको हर बार पोजीशन हर सब्स्टिट्यूएंट के लिए लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 3 3। अब यदि सामने वाला आदमी पढ़ेगा तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि 2 मिथाइल है और दोनों का दोनों मिथाइल तीसरा कार्बन पर लगा हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए मिटा दो इसे। जिसको जिसको समझ में आ रहा है हाथ खड़ा करो। नहीं आ रहा, अरे भूल गए, हम बोल रहे थे नहीं समझ में आ रहा है, वो हाथ खड़ा करो। सबको समझ में आ रहा है? जिसको जिसको गर्मी लग रहा है हाथ खड़ा करो। इस सब को नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हाथ खड़ा कर रहा है। हमको यदि पढ़ाने में, सुनो, हमको यदि पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता तो हम पढ़ाते नहीं ना गर्मी में, क्योंकि हमको मज़ा आ रहा है और तुमको भी मज़ा आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, गर्मी लगेगा तो मज़ा कैसे आएगा? यदि सुनो,
दोनों इन्वर्सली है। मज़ा आएगा तो गर्मी नहीं लगेगा, और गर्मी लगेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तुम लोग देखो, तुम लोग एकदम अजूबा टाइप के प्राणी हो। तुमको सब चीज़ें होता है, समझो में आता है, गर्मियों लगता है, मज़ो आता है, किसी को नहीं भी आता होगा। चलो देखो यहाँ, अब एग्जाम्पल के टाइप को हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। सुनो, अभी तक कितना सब्स्टिट्यूएंट वाला कंपाउंड देखा? 2। अब ये बना लो 3 वाला। इसका नाम लिखो। लिखो इसका नाम। तुम अभी 12-1 बजे रात तक भी पढ़ो तो हमको कोई टेंशन है, पढ़ाते रहे। अच्छा ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पढ़ा पाते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, पेरेंट चेन कितने कार्बन का आया? यहाँ से लेकर यहाँ तक पेरेंट चेन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? राइट साइड से। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट तुमको इधर न मिलेगा रे। 1 2 3 4 5 6। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। 3 बार मिथाइल आया तो ट्राई मिथाइल, तो इसका नाम होगा ट्राई मिथाइल। और सुनो, पोजीशन लिखना जरूरी है ना, नहीं तो पता नहीं चलेगा वो मिथाइल है कहाँ। बताइए कहाँ कहाँ है? 2 4 4। और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा हाइफन। 4 पर 2 बार और 1 बार 2 पर, 5-6 कार्बन के लिए। कितना लोग खुद से बना लिए थे इस कंपाउंड को? चलिए, मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा है, ये एक अच्छी बात। अगला एग्जाम्पल बनाइए, थोड़ा देखें कि कौन आदमी पहले बनाता है। जल्दी से इस कंपाउंड को लिखो। तो हो गया कैसे? अभी लिखबो नहीं किया होगा, हो गया। लिख के बताओ। जानते हो, एल्केन सीख लो, साइक्लो एल्केन सीख लो, ये 2 गो सीख लो, बाद बाकी सब अपने आप आ जाएगा। बन गया। चलिए हम चेक करते हैं। पहले ये बताइए कि कितने कार्बन का पेरेंट चेन आया। पेरेंट चेन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँचेगा। हो सकता है कुछ लोग पेरेंट चेन यहीं तक लिए हो। इसको छोड़ेंगे क्यों? ये तो कंटिन्यूअस कार्बन है ना। अब आप तनी ईमानदारी से, हाथ बेईमानी एकदम नहीं करना, तनी ईमानदारी से बताओ कि ऐसा काम कौन कौन किया था, इस कार्बन को कौन कौन छोड़ा था। ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए जो जो छोड़े थे। चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप देखो, आपका हाथ खड़ा करना जरूरी है, तब ना हम समझेंगे कि आप में कहाँ गड़बड़ी है। अच्छा, आप सभी को, जो आदमी हाथ खड़ा किए, आपको ये समझ में आया कि ये ऐसा, यदि हम इसको ऐसा लें, यदि हम ऐसा लें तो ये गलत है? समझ में आया कि क्यों गलत है? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। समझ में आ गया? यदि ऐसा ले तो क्या गलती है इसमें? श्रृंखला छोटा हो जाता है। जबकि ये कार्बन हम यदि नीचे उतर जाएं तो यह भी तो कंटिन्यूअस कार्बन है। अच्छा, कोई आदमी यदि चाहेगा, तुम थोड़ा बताना, खड़ा रहो, हाँ खड़ा हो जाओ। यदि कोई आदमी पेरेंट चेन लेते वक्त ऐसे चला गया, ये सही है या गलत है? ये गलत है। कितने लोगों को ये पता है कि ये क्यों गलत है? गलती का कारण, बैठ जाइए। गलती का कारण 2 है। एक तो ये डिसकंटिन्यू हो गया, रास्ता भटक गया है ये। दूसरा, इसमें 2 छोर नहीं है, इसमें 3 छोर है। 1 2 3। समझ में आ रही है बात? इसीलिए ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये काम करते हैं, इसी को छांट के हटा देते हैं। ये भी गलत है। अब कार्बन का चेन छोटा हो गया, इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते।
तो ये सही है। बोलो, अब तो उलझोगे नहीं। नंबरिंग कहाँ से करें? इधर से। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। एक बार मिथाइल, दो बार मिथाइल, तीन बार मिथाइल। पोजीशन क्या क्या है? 2 2 5 ट्राइमिथाइल 7। सुनो, अल्क को क्या बोलते हैं 7 कार्बन के लिए? 7 कार्बन के लिए बोलते हैं हेप्ट। तो अंत में होगा हेप्ट और एन। आई बात समझ में? अब थोड़ा हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। इस नाम का पूरा मीनिंग हम आपको समझा रहे हैं, और वो भी इधर से, पीछे से। अंत में लगा हुआ एन सफिक्स है, जो हमको इस बात की जानकारी दे रहा है कि जिस कंपाउंड की चर्चा हम कर रहे हैं उसमें सारा का सारा कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अंत में हेप्ट लगा हुआ, ये इस बात की जानकारी दे रहा है कि पेरेंट चेन में कार्बन की कुल संख्या 7 है, जिसके बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। मिथाइल ये बता रहा है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट है, और ट्राइमिथाइल ये बता रहा है कि एक कार्बन का 3 सब्स्टिट्यूएंट है, और 2 2 5 ये बता रहा है कि पेरेंट चेन में उस तीनों मिथाइल का पोजीशन क्रमशः क्या है। समझ गए? अब फिर से हम कंपाउंड में बदलाव करेंगे। देखिए, अभी क्या है कि हम एक एक रूल बताते जा रहे हैं और उस पर ढेर सारा एग्जाम्पल कराते जा रहे हैं, तो आपका थोड़ा दिमाग फ्रेश होते जा रहा है इस मामले में। अब फिर टाइप चेंज होगा। अभी तक आप जब भी देखें तो मिथाइल ही ना आया, अब 2 सब्स्टिट्यूएंट आएगा और डिफरेंट तरह का आएगा। उसके लिए हम काम कैसे करते हैं पहले एक सीख लीजिए, फिर उस पर काम ज़्यादा बेहतर आप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, अभी लिखना नहीं है, बिल्कुल कोई लिखेगा नहीं अभी। ये कंपाउंड लिखा गया यहाँ पर। सबसे पहले आप हमको ये बताइए, पेरेंट चेन क्या लेंगे आप? देखो, अच्छा ठीक है भाई, यहाँ से यदि हम यहाँ तक पहुँचे तो 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन के बाद इधर जाएंगे तो 2 4 2 6, उधर भी जाएंगे तो 4 2 6, दोनों में 6 6 मिलेगा। और यदि दोनों में 6 6 मिलेगा तो जिधर मन हो उधर जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि पेरेंट चेन यहाँ से यहाँ ले तो भी सही है, और सीधा सीधा ले ले तो भी सही है। जिसका सोच सीधा होगा सीधा वाला लेगा, और जो टेढ़ियाइल होगा टेढ़ा लेगा। नहीं, ऐसा बात पढ़ाई लिखाई में नहीं होता है। जिसको जो मन में आएगा सो लेगा। जैसा सोच वैसा चेन। सीधा सोच तो सीधा चेन, और टेढ़ा सोच तो टेढ़ा चेन। अब देखो, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है और यह भी एक सब्स्टिट्यूएंट। इसमें कितना कार्बन है? 1, तो इसको बोलेंगे मिथाइल। ये सबको समझ में आया कि इसको हमने इथाइल क्यों कहा? 2 कार्बन के लिए इथ, और चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए अंत में वाईएल, इथाइल। 1 कार्बन है इसलिए मिथ, और चूंकि यह भी सब्स्टिट्यूएंट है तो अंत में वाईएल। और पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 6, तो पेरेंट चेन का नाम तो हेक्सेन हो जाएगा। लेकिन नाम लिखने के लिए नंबरिंग करना तो जरूरी है। बताइए किधर से नंबरिंग करेंगे? उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ कार्बन के चेन में सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबर है वह कम से कम आए। इधर से करेंगे तो पहला के बाद दूसरे पर मिल जाता है, इधर से करेंगे पहला दूसरा तीसरा पर मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब सुनिएगा ध्यान से, इधर इधर फंसिएगा आप यहाँ पर खूब आगे जाके। अब इधर फड़ाइएगा, बाद में लड़खड़ाइएगा, ऐसा मत कीजिए। देखिए पहले आप, ये है इथाइल और ये है मिथाइल। ये स्टार्ट होता है M से और ये स्टार्ट होता है E से। नाम सुनो, जब अलग अलग तरह का सब्स्टिट्यूएंट अपीयर होने लगे तो वैसी स्थिति में आपको पहले अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर को लिखना पड़ेगा, चाहे उसका पोजीशन ज़्यादा हो या कम हो, कोई मैटर नहीं करता है।
सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ABCD में जो पहले आएगा नाम का पहला लेटर वो पहले लिखना है। M ABCD में बाद में आता है, और इथाइल का E पहले आएगा और मिथाइल का M बाद में आएगा, तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे। तो नाम इसका लिखा आएगा इथाइल, जिसका पोजीशन कितना है 4। तो इसका नाम हम यहाँ लिख दें 4 इथाइल। सुनिए, पहले रुकिए आप, क्या तुम यहाँ डाई का यूज करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इथाइल एक बार आया, मिथाइल एक बार आया, कोई 2 बार रिपीट हुआ नहीं, तो हम डाई ट्राई का यूज क्यों करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि इथाइल को अलग लिखना पड़ेगा, मिथाइल को अलग लिखना पड़ेगा विथ पोजीशन। इथाइल का पोजीशन 4 था और मिथाइल का पोजीशन दूसरा है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। तुम अब एक चीज़ गौर करो, मिथाइल से पहले 2 इंडिकेट कर रहा है कि मिथाइल दूसरा पोजीशन पर है, इथाइल से पहले 4 इंडिकेट कर रहा है कि पेरेंट चेन में इथाइल चौथा पोजीशन पर है। और जब भी डिजिट और लेटर की बातें आई है तो हम वहाँ पर उसको हाइफन से जोड़े हैं, तो वो एक लिंक में जुड़ा हुआ रहता है, एक कंप्लीट नाम के रूप में बना रहता है। सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म। अब कितना कार्बन है? 6 कार्बन पेरेंट चेन में, तो नाम हो जाएगा हेक्सेन। समझ में आई बात? छापिए। पंद्रह दिन में नोमेनक्लेचर खत्म कर देंगे। 30 घंटा पढ़ाई होगा और करोड़ों कंपाउंड का हम नाम सीख जाएंगे। अब तुमको ऐसा नहीं लगता है कि अब ऐसा है ना कि तुम अपने मन से भी कुछ कुछ लेके बनाना स्टार्ट कर दोगे? तुम पागल की तरह कुछ हो लेना शुरू कर दो, बनाना शुरू कर दो, बनेगा तुमसे। अच्छा, इसका भी नाम लिख दोगे क्या तुम? जी सर, दांत तोड़ देंगे। जी सर, ये कार्बन देखता है 18 को बोर्ड बना चुका है, मतलब कुछ हो कर देगा रे, हैं? हद हाल है। हम ये एग्जाम्पल इसलिए दिए कि हम तुमको ये बोले कि आंख बंद करके भी यदि तुम कोई कंपाउंड ले लो तो तुम नाम लिख सकते हो। आंख बंद करके कार्बन में 5 को बॉन्ड बना देगा, कंपाउंड ही गलत हो जाएगा, कंपाउंड का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर वो नाम क्या लिखेंगे आप? गलत है, वो पूरा का पूरा कंपाउंड ही गलत है। इसीलिए बेसिक नॉलेज केमिस्ट्री का जरूरी है, जो पिछले 10 लेक्चर में दिया गया है इन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसीलिए वो फर्स्ट स्टेप था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहां हमको परिचय मिल रहा था। अब हम उसके नाम पर गए हैं, जिसका डिटेल परिचय मिलेगा, फिर इसके काम पर जाएंगे धीरे धीरे। आगे बढ़ें क्या? मज़ा आ रहा है? अरे मज़ा आ रहा है? और आएगा। चलो इसका नाम लिखो। जल्दी से इसका नाम लिखो तो। और सब अपना अपना लिखेगा, सब अपना अपना लिखेगा, कोई अगल बगल नहीं झांकेगा। हम देखना चाहते हैं कि आपसे बनता है या नहीं। बोलना किसी को नहीं है, कोई नहीं बोलेगा, जिसका बन जाए सिर्फ हाथ खड़ा करना। You have only 15 seconds। बनते जाए, हाथ खड़ा करते जाइए। चलिए अब आप हाथ नीचे कीजिए, तो आप खड़े हो जाइए, आप मास्क जो लगाए हुए हैं। हाँ हाँ, कितने कार्बन का पेरेंट चेन आया आपको? 6 कार्बन का। बैठ जाइए। आप एक्चुअल में, आप मैक्सिमम लोग यदि गड़बड़ी किए होंगे तो आपकी गड़बड़ी पेरेंट चेन लेने में हो गई होगी। इसका पेरेंट चेन ये होगा, सिर्फ और सिर्फ यही होगा, और अदरवाइज तनी मनी बदलेगा तो यहाँ से चल के नीचे उतर सकते हैं आप। ऐसा कितने आदमी नहीं किए हैं? जो नहीं किए हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से। देखिए, आपको पढ़ाने के लिए ना हमको आपको पहले पढ़ना पड़ता है। अब आप हाथ नीचे कर लो। अच्छा ये बताइए आप कि आपको ये समझ में आया कि सामने गए तो क्यों गलत हो गया? तुम जब यहाँ से इधर चलते हुए आए तो नीचे जाते तो 2 कार्बन मिलता, उधर जाते तो 1 कार्बन मिलता, तो नीचे 1 कार्बन ज़्यादा मिलेगा ना। एक्चुअल में नाम लिखने के दौरान ये पेरेंट चेन ही गलत हो जाएगा यदि सीधा सीधा ले ले तो नीचे जाएंगे तभी ये सही होगा। अब बताइए कहाँ से नंबरिंग होगा? नंबरिंग मस्ट बी स्टार्ट ऑन राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा पर और 5वां पर
2 बार मिथाइल आया, डाइमिथाइल हेप्टेन। अब आपको ये समझ में आया कि आते हुए में आप गलती कैसे कर बैठते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको आँख कान ये सब बढ़िया से खुला रखना बहुत ज़रूरी है। देखो बाहर में कोई अरे देखो बाहर में साइकिल वाइकिल लगा दिया है क्या? जाओ एक आदमी जल्दी जाओ तो। हो गया, लिख लिए। अब अगला एग्जाम्पल लिखिए। प्लीज़ इतना हल्ला मत करो, इतना हल्ला करोगे तो कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक तो गर्मी से परेशानी है, आप बैठे हुए हैं तब इतना परेशान है, हम खड़ा खड़ा बोल रहे हैं तो आपको हमारी परेशानी का कुछ अंदाज़ा लग रहा है? ऊपर से आप इतना हल्ला करोगे तो कैसे होगा। इसलिए प्लीज़ शांत हो जाइए। लेक्चर नंबर आज चेंज नहीं करेंगे, अगले दिन चेंज करेंगे। हम चेक कर रहे हैं लेक्चर नंबर ये कहाँ तक जा रहा है। दूसरा हो सकता है बीच में अपनी ये कट कर दे, ऑटोमेटिक रहता है, कर देगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में देखेंगे। इसका नाम लिखिए आप। नाम लिखो इसका। सुनो, रुक जाओ तुम, इसमें तुम फंसोगे। नहीं 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 नहीं, आप गलती से सही बना देंगे वो एक अलग बात है। पहले आप यहाँ के रूल को समझिए। सुनिए, सबसे पहले पेरेंट चेन लेंगे आप। इस बार सीधा भी लेंगे ना तो कोई गलती नहीं है। अब सुनो, एक्चुअल में यहाँ नंबरिंग में कुछ रूल है, सुन लीजिए, नया बात है, सुन लीजिए आप पहले। ये 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है और ये मिथाइल। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, तुम इधर से नंबरिंग करोगे तो पहला दूसरा तीसरा पर सब्स्टिट्यूएंट मिला, इधर से नंबरिंग करेंगे पहला दूसरा तीसरा पर मिला। यानी सुनो, पहला सब्स्टिट्यूएंट पर पता नहीं चला कि नंबरिंग कहाँ से करें, तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट को चेक करो। 1 2 3 4 इधर से चले तो चौथा पर मिला, 1 2 3 4 उधर से भी चले तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट चौथा पोजीशन पर मिला। मतलब इधर से करें या उधर से करें, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन इधर से भी 2 4 मिला और उधर से किए तो भी 2 4 मिला। अच्छा सॉरी 3 4 उधर से किए तो भी और इधर से किए तो भी। अब जब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बराबर आ जाए तो आंख बंद करके किधरों से नंबरिंग इस स्थिति में मत कर देना। ऐसे में लगता है क्या कि दोनों तरफ एक ही जैसा आ रहा है तो किधरों से नंबरिंग कर दें, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अपीयर होने लगता है पेरेंट चेन में, तो वहाँ पर इस स्थिति में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जो अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर होगा उसका नाम उसका नंबर कम रहेगा। तो बताइए किधर से करें। ये मिथाइल M से स्टार्ट होता है और इथाइल E से स्टार्ट होता है, तो कम नंबर किसको मिलना चाहिए? इथाइल को। नंबरिंग मस्ट बी स्टार्ट ऑन लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6। और सुनिए, ये और सिर्फ यही सही है। यदि गलती से आप उधर से नंबरिंग करेंगे तो आपका नाम गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। नाम तो आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। और आज का लास्ट कंपाउंड है ये। आज छुट्टी दे देंगे चूँकि लेक्चर हम चेंज नहीं कर पाए हैं और आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही है। कल से एग्जॉस्टर सबको सही कर देंगे तो फिर उतना गर्मी नहीं लगेगा। अब देखो, एक बात तो तय है, इतने सारे लोग बैठेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है लोग के बैठने से, तो गर्मी तो लगेगी। अच्छा, तो कॉपी बंद करने लगा। हम बोले ना कि अभी वो लास्ट एग्जाम्पल करेंगे। तेरे
क्या बोल रहे हैं? खड़ा होके बोलिए, नहीं समझ रहे हैं। बिस्किट खाएगा? अरे बिस्किट खाएगा। बिस्किट तो हम खिलाते हैं, हम सबको खिला देंगे। हम 2 गो बिस्कुट खरीदेंगे, तनी तनी तोड़ तोड़ के सबको खिलाएं। चलो, ये उतार चुके हैं आप। अरे इतना हल्ला करेगा रे। देखो इधर, इसका नाम लिखो तो। ये लास्ट कंपाउंड है आज का। कोशिश कीजिए आप कि आपसे सही बने। पूरा केयरफुल होकर प्रयास कीजिए बनाने का। बन गया? पेरेंट चेन जब भी लेंगे तो यहाँ सामना सामने ही लेना पड़ेगा, दूसरा कोई पेरेंट चेन पॉसिबल नहीं है। एगो बहुत करिएगा तो यहाँ पर नीचे आ सकता है। बाकी का काम आप खुद कीजिए और हम अभी चेक करेंगे आप सबका। अब आप लोग चुप हो जाइए। और इस कंपाउंड का जो कॉमन मतलब एरर होता है जनरली जो लोग कर देते हैं नए नए में, और वो गलती मैक्सिमम लोग कर दी हैं। सुनिएगा ध्यान से। आप लोगों को जो एक नया चीज़ बताया जाता है ना, आप लोग क्या करते हैं ना, उसको पकड़ लेते हैं। यही दिक्कत वाला बात। पेरेंट चेन यहाँ तक तो लिए, अब देखा यहाँ मिथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर इथाइल है और इधर मिथाइल है। तो सोचता क्या है कि 1 2 3 इथाइल को बढ़िया नंबर इधर मिलेगा और उधर से चलेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। आप गलत फहमी में हैं। हमने आपको ये कहा कि जब इथाइल मिथाइल दोनों का पोजीशन एक जैसा आने लगे तब हमने आपको कहा कि इथाइल को कम नंबर दीजिए। अब यहाँ पर इधर से चलेंगे तो पहला के बाद दूसरे पर सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता है, इधर से चलेंगे तो पहला दूसरा तीसरा पर मिलता है। वैसे सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए जो नंबरिंग इधर से किए हैं, और वो भी ईमानदारी से। देखिए इतने सारे लोग गलत हो गए। हाथ नीचे कर लो। नहीं, ये देखो, इसमें लजाने शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। यदि आप गलत हैं तो उसको एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी बात है, और ऐसा होना चाहिए। इसका गट्स सबके पास नहीं होता, इतना हिम्मत। हल्ला किया तो सीधे 10 बजाएंगे, और नहीं तो इसके बाद छोड़ देंगे। तो सब पागल है, कहेगा 10 बजाइए। हाँ, तो ये गलत है, ये गलत है नंबरिंग। ये नंबरिंग गलत है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 7। 1 मिनट सुनो, हम एक ट्रिक बताते हैं जिसे तुम नंबरिंग में कभी भी गलती नहीं करोगे। तुम जब उधर से चला इस डायरेक्शन में तो क्या किस किस नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिला बताओ तो? दूसरा पर, तीसरा पर, चौथा पर, दूसरा तीसरा चौथा, और पांचवा पर 2 बार, तो 5 5। तुम ना लिख लिया करो जब बड़ा बड़ा कंपाउंड रहे। और तुम एक बार इधर से भी नंबरिंग करके देखो, पहला दूसरा तीसरा, यानी 3 3 4 5 और 6। जब आप इधर से किए तो ये मिला और उधर से किए तो ये मिला। देखिए फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है। इधर से उधर से करेंगे तो दूसरा पर सब्स्टिट्यूएंट दिख चुका है, और इधर से करेंगे तो तीसरा पर। यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेटिकल काम नहीं करेगा, डायरेक्ट सीधे काम कर दीजिए। जहाँ पर कम नंबर मिला है उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। यानी नंबरिंग आपको करना पड़ेगा निश्चित रूप से इस साइड से। लेकिन यदि ये सब्स्टिट्यूएंट ना होता तो अब क्या है कि इधर तीसरा पर मिला, इधर भी तीसरा पर मिला, अब इधर से नंबरिंग होगा। समझ रहे हैं? एक बात और, यदि हम क्या करें कि एक बार यहाँ पर कार्बन लगा के नाम लिख दें, अब फिर क्या करें कि इसको मिटा दें, या फिर कहें कि वही नाम में खाली 3 पर 1 पर या 2 पर मिथाइल हट जाएगा, ऐसा नहीं। सुनिए,
हम आपको कहना ये चाह रहे हैं, पहले हम पूरा लिख के समझाते हैं। यदि यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है और ये 2 है तो पहले पूरा नाम लिख लो, तब जो हम कहना चाह रहे हैं वो हम बोलेंगे। इसका नाम बताइए तो पहले। नाम में तो पहले तो इथाइल ही लिखाएगा। किस किस पोजीशन पर? 5,5 डाई इथाइल। दूसरा पर, तीसरा पर, चौथा पर 3 बार मिथाइल आया, तो 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल। सारा सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म। अब 7 कार्बन का चेन है, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। नाम समझ गए आप? बोलिए किसी को किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन? अब हमारी बात सुनिए, हम क्या कहना चाह रहे थे उस वक्त। अब यदि आप ये नाम लिख चुके हैं और हम क्या करें, अब हम क्या करें कि बस एक परिवर्तन इस कंपाउंड में कर दें कि हम इस कार्बन को हटा देते हैं। तो यदि तुम्हारे, सुनो पहले, यदि तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि पूरा नाम तो लिखे हुए हैं ही, खाली 2 पर से मिथाइल हटाएं तो यहाँ से 2 को मिटा देते हैं, वहाँ डाई मिथाइल कर देते हैं। तो आपकी पूरी जानकारी मैं दे दूँ आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में एक स्ट्रक्चर पर जब आप काम कर लेते हैं और उसके बाद जब आप दूसरा स्ट्रक्चर पर काम करते हैं तो बातें पूरी की पूरी आपको बदलनी पड़ेगी। हो सकता है पेरेंट चेनें बदल जाए, हो सकता है पूरा का पूरा नंबरिंग का सिस्टम बदल जाए, हो सकता है पूरा अरेंजमेंट बदल जाए। यानी सिर्फ एक कार्बन के हट जाने से पूरी व्यवस्था चौपट हो जाती है। इसीलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, कसम खा लीजिए कि एक बार जिस कंपाउंड पर काम कर लिए उसमें यदि कुछ एडिट हुआ है या कुछ घटा बढ़ा है तो उस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर फिर से एकदम शुरू से पूरा प्रोसेस में जाके लिखाएगा। दोबारा उसी में कुछ तनी मनी करके काम नहीं चलाएगा। समझ गए? दूसरी बात, किसी भी नाम का पहला लेटर जनरली कैपिटल होता है। जनरली क्या? हमेशा नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। आप एक चीज़ गौर कीजिए, जब हम नाम लिखे हैं तो नाम लिखने में कभी हम स्मॉल का भी यूज़ किए हैं और कभी कैपिटल का भी यूज़ किए हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को ना बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। आपका कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं। देखो, IUPAC सिस्टम में, सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में जब हम लोग नाम लिखते हैं या कोई भी नाम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल ही रहता है। लेकिन यदि लेटर से पहले कोई डिजिट आ जाए, जैसे यहाँ पर आया है ना डिजिट 5, तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कैपिटल ही लिखें, हम स्मॉल भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात, यदि कैपिटल भी लिखें तो गलत नहीं है। तो स्मॉल डी का भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल डी का भी यूज़ कर सकते हैं, आप जिसका मन चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जनरली आप ध्यान रखिएगा, जब कोई डिजिट ना आए, जैसे आप पहला जो 4-5 को नाम लिखे थे ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आप देखिए उसमें हमें स्मॉल लेटर यूज नहीं किए हैं, या हो सकता है आप यूज कर लिए हो। तो पहला, यदि सबसे पहले यदि लेटर ही आ जाता है तो कैपिटल लेटर यूज कीजिए, और डिजिट के बाद यदि लेटर आता है तो आप उस कैपिटल स्मॉल में चल सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। कन्फ्यूजन दूर हो गया? आप कुछ पूछना चाह रहे थे? यहाँ पर कुछ उल्टा पड़ गया, उधर से किए तो ये आया था, और ये वाला सही है और ये वाला गलत। समझ गया? अस्थिर से बैठा रहेगा। आज के लिए बस इतना है।